मेरे प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। विश्व ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा हो। आज एक हम ऐसे पुरुष जातक की कुंडली में विचार करेंगे जिसमें 2 अशुभ योग हैं और उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव आने से पूरा सुख चौपट हो गया। आइए विचार करते हैं क्या कहती है जातक की कुंडली। जातक का जन्म 28 नवंबर 1989 नक्षत्र अनुराधा चरण 4 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क लगन 29 डिग्री लेकर के उदय हो रहा था। लगन में केतु 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में सिंह राशि और तृतीय भाव में कन्या राशि, चतुर्थ भाव में मंगल तुला राशि में 22 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य 12 डिग्री, चंद्र 16 डिग्री, बुध 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा और बुध अस्त हैं। जातक अमावस्या योग में पैदा हुआ। छठे भाव में धनु राशि में शनि 18 डिग्री लेकर विराजमान है। शुक्र वहीं पर 28 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में मकर राशि का राहु 26 डिग्री लेकर विराजमान है और अष्टम भाव में कुंभ राशि, नवम भाव में मीन राशि, दसम भाव में मेष और एकादश भाव में वृश्चिक राशि, द्वादश भाव में मिथुन राशि में गुरु 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, जातक का जन्म कर्क लगन में हुआ। हमारे ऋषि मुनि, हमारे ज्योतिष आचार्य, हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जिस जातक का जन्म कर्क लगन में होता है उसका दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं होता। इसकी उपमा उन्होंने भगवान राम से की है। कठोर परिश्रम करने वाले और फल की प्राप्ति में उनको देरी होती है। बात करते हैं लगन लग्नेश की। लगन 29 डिग्री पर हुआ और लग्नेश चंद्रमा पंचम भाव में अस्त है, दोनों कमजोर हैं। बात करते हैं सूर्य की। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में है। इसके प्रभाव से जातक के विचार इस तरह से होंगे, उसके परिवार वाले उससे कन्नी काट जाएंगे, उसको कोई मदद करने के लिए खुश होगा नहीं। बात करते हैं चंद्रमा अस्त है, प्रभावहीन है, नीच का चंद्रमा है। वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा है, प्रभावहीन है, अस्त है। मंगल कर्क लगन के लिए योग कारक है। पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी और चतुर्थ भाव में योग कारक है। शत्रु राशि में है। माता बीमार होगी, माता से वैचारिक मतभेद होंगे। बुद्धि संतान का पक्ष अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय को देख रहा है, व्यवसाय भी होगा। चतुर्दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। दर्शकों, सप्तम भाव अपने आप में एक अनूठा भाव है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो चतुर्थ से चतुर्थ सुख का भाव है। दसम भाव व्यवसाय में सम्मान, पिता आदि का भाव है। दसम से दसम सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। हम आमतौर पर इसको जीवन साथी का भाव मानते हैं। सप्तम भाव में राहु है, मंगल की दृष्टि है, पाप प्रभाव ज्यादा हो जाता है, दाम्पत्य सुख में हानि करता है। एक तो अमावस्या योग, एक सप्तम भाव पीड़ित। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु छठे भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में स्थित है। छठे भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और द्वादश भाव में स्थित है। यह एक योग बहुत अच्छा है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नवम भाव का स्वामी और वह छठे भाव का भी स्वामी हो, कि छठा भाव रोग का स्वामी है और द्वादश भाव में हो, तो ऐसा जातक किसी गरीब आदमी की मदद करने वाला और किसी बीमार आदमी के लिए एक भगवान स्वरूप होता है, उसके पीछे अपना सर्वस्व लुटा देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। आगे चल के बताते हैं कि क्या किया। शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। शुक्र प्रभावहीन है, सुख की कमी, माता बीमार और आमदनी कमजोर। छठे भाव में शुक्र प्रभावहीन होता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है। छठे भाव में साहस तो देता है, परंतु जीवन साथी बीमार होता है, स्त्री और व्यवसाय में परेशानी आती है। तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु लंबी अच्छी होती है। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च भी अधिक होता है। और दसम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है। छठे भाव से भाई बहन का कोई सुख नहीं मिलता। ना जातक को बड़े भाई का सुख मिलता है, ना छोटे भाई का मिलता है। छोटे भाई को शनि यहां से देख रहा है और छोटे भाई का बुध अस्त है। बड़े भाई का एकादश भाव से विचार किया जाता है, तो उसका स्वामी छठे भाव में। तो ऐसे जातक को ना बड़े भाई बहन का सुख है, ना छोटे भाई बहन का सुख है, कोई सुख नसीब में नहीं है। बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में मकर राशि में है। स्त्री व्यवसाय के पक्ष में चिंता, गृहस्थी में कष्ट। सप्तम दृष्टि से
लगन को देख रहा है, दिमाग अस्थिर, पंचम दृष्टि से मित्र राशि को देख रहा है, थोड़ी आमदनी का सहारा, और नवम दृष्टि यहाँ देख रहा है, भेल झोल, लेकिन सुख की कोई बात नहीं है। केतु लगन में है, मानसिक स्थिति खराब होगी। सप्तम दृष्टि यहाँ दे रहा है, पंचम दृष्टि केतु की यहाँ है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा संतान में कमी का कारण बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तविक क्या हुआ। जातक की अभी शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 6 अप्रैल 2014 से लेकर के 6 अप्रैल 2034 तक 20 वर्ष की शुक्र की महादशा है। क्योंकि शुक्र एकारक है और शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। जातक का जन्म नक्षत्र अनुराधा है। अनुराधा से शुक्र उत्तराषाढ़ा में तारा पद्धति में प्रत्यरी की दशा है। प्रत्यरी शत्रुवत की दशा है, अशुभ दशा चल रही है। इस अशुभ दशा में शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा 6 जून 2021 से 5 जून 2024 तक चल रही है। इसी में राहु उत्तराषाढ़ा में है और शुक्र उत्तराषाढ़ा में है, तो राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा से धनिष्ठा नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है, वो विपत तारा होती है। इसी विपत तारा के पिछले साल उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसकी पत्नी संक्रामक रोग से पीड़ित थी, जो ना इलाज ऐसा योग था, किडनी से संबंधित योग था। उसके पीछे जातक ने पूरा पैसा लगा दिया, कर्जा लेकर के भी लगा दिया। मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा क्यों। यह है छठे भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी यहाँ है। कर्जा लेकर के उसको बचाने में लगा दिया, कर्जवान हो गया। क्यों? छठा भाव ऋण का भाव भी है, परंतु उसकी पत्नी बच ना सकी और छोड़ कर चली गई। दर्शकों, ये एक कुंडली में ऐसा है कि वो गरीब आदमी और बीमार आदमी की मदद करने वाला रहा। तो ये सूर्य चंद्र बुध जब पंचम भाव में सूर्य चंद्र बुध की युति होती है, इस प्रकार युति होती है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा जातक पापी, बड़ा निर्धन, सभी सुखों से हीन और स्त्री से पराजित होता है और उसका दिमाग अस्थिर हो जाता है। उसका दिमाग अस्थिर हो गया और दाम्पत्य सुख उसका नहीं रहा। बात करते हैं उपाय की। दर्शकों, उपाय तो हर चीज का है, लेकिन उपाय कराने वाला भी परमात्मा है और ना कराने वाला भी परमात्मा है। हम दोष दे देते हैं आपस में कि ये करता नहीं। निगाह जब प्रभु की अच्छी होती है तो तभी शुभ होता है, निगाह जब उसकी खराब होती है तो तभी अशुभ होता है। फिर भी चलो हम विचार करते हैं, हो सकता है किसी का काम बन जाए। कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष की शांति कराना चाहिए। मंगल राहु है, इसके दोष की शांति करानी चाहिए। अमावस्या योग है, पितरों का कहीं ना कहीं प्रभाव है, पितृदोष है कुंडली में, अमावस्या योग की शांति करानी चाहिए। इन योगों की शांति कराने के बाद ऐसे जातक को, पुरुष जातक को अर्क विवाह और कन्या जातक को कुंभ विवाह करके फिर योग जीवन साथी से शादी करना चाहिए। तो हो सकता है भगवान मदद करेगा तो होगा। उपाय तो पाते हैं, करना तो उस परमात्मा है। दर्शकों, मैंने आज की इस वीडियो में एक दुखित जातक की कुंडली का वर्णन करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हो कि आपका मार्गदर्शन हुआ, आपको अच्छा लगा, तो आप मेरा वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरा वीडियो आप शेयर करें, ताकि आपके यार दोस्तों का भी हो सकता है किसी का भला हो। और मैं फिर कहूँगा कि मुझे ये उम्मीद रहती है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं इसी प्रकार आपके सामने वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूँ। धन्यवाद।